ये कहानी मैंने लिखनी शुरू करी थी 12/6/2022। ये मेरी कहानी थी, ये मेरी ही डायरी है। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है पूरा, मतलब कि ईश्वर, ब्रह्मांड, संसार। और इसमें मैंने अपनी पूरी सारी डिटेल लिखी थी, जो जो मैं करता था, जो एक बेसिकली डायरी राइटिंग होती है। आज मैं अपनी उसी सारी कहानियों को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि इंसान वो होता है जो वो अपने आप को मानता है। दूसरे जो हमें बता देते हैं हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हम वही बन जाते हैं। जबकि रियलिटी में तो हम कुछ है नहीं, केवल हम अपने एक पर्सपेक्टिव को पकड़ के जीते हैं और वही हमारी ज़िंदगी बन जाती है, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। कभी तुमने सोचा है कि इंसान मौत से इतना डरता क्यों है, जबकि ख़त्म तो वास्तविकता में कुछ हो नहीं रहा होता है। वो डर होता है केवल सब कुछ छूट जाने का, हर चीज़ छूट जाने का डर। वो खुद के ख़त्म होने से नहीं डरता, बल्कि जो कहानी उसने लिखी होती है, जो कहानी उसने सोची होती है अपने दिमाग में, वो कहानी अधूरी ना रह जाए, इस बात से वो डर रहा होता है। क्योंकि हमने अपनी एक कहानी बना रखी है अपने दिमाग में, और वो कहानी के हीरो हम होते हैं। और जब तक वो पूरी नहीं होती तो हमें लगता है शायद थोड़ा वक्त और हो सकता था, शायद ये ऐसी बेहतर और हो सकते थे। उस कहानी को हम और लंबा खींचते जाते हैं। पर रियलिटी ये है कि वो कहानी कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कहानी वास्तविकता नहीं, परसेप्शन है। परसेप्शन हमारे दिमाग का खेल है, उसमें कहीं भी रियलिटी नहीं। जितने आगे जाओगे उतने आगे और जाते जाओगे, जितनी गहराई में डूबोगे उतनी गहराई में और डूबते जाओगे, गहराई का कोई अंत नहीं वहाँ पर। तो ये सारी जो कहानी है, इसमें कोई बेसिकली छोटी मोटी ऐसी डायरी राइटिंग वगैरह नहीं लिखी थी। इसमें बहुत बहुत डिटेल में मैंने बौद्धिज़्म के ऊपर लिखा था, बहुत रिसर्चेस टाइप की मैंने इस पर लिखी थी। अब मैंने सोचा इन्हें लपेट के रखने का कोई मतलब नहीं है, इनका ख़त्म होना ही बेहतर है। जो राम, रास्ता, प्रेम, हवस और कृष्ण, ऐसी जो कविताएं जो मैंने लिखी, वो ये कविताएं ये सारी रहीं। अपनी मेहनत से जो चीज़ लिखो तुम, उसे लिखने में जिसमें तुम्हारी जान निकल जाए, बहुत मेहनत लग जाए, और फिर तुम एक दिन अपने हाथों से उसे तबाह कर दो, एक दिन अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दो। तकलीफ़ बहुत होती है, दुख बहुत होता है, लेकिन वो तुम्हें फिर एक चीज़ दिखा देती है कि रियलिटी इस अंधेरे में है। तुम जैसे रोशनी के पीछे भाग रहे हो, वो केवल एक चमकदार पत्थर मान लो, या आईने से निकली एक प्रतिबिंब मान लो, और कुछ नहीं है। उसे जितना चेस करोगे उसे उतना ही पीछे तुम भागते रहो, ज़िंदगी निकल जाएगी। पर लाइफ इस डार्कनेस में, इसमें एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे तुम्हें आगे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। और ये वाली जो दूसरी डायरी है, ये मेरे लिए बड़ी ख़ास थी। आज इसे भी ख़त्म करते हैं। इसमें बहुत सारी मेरी पर्सनल चीज़ें थी, बहुत एक पर्सनल चीज़ थी, उसके बारे में सब कुछ लिखा है। लेकिन किसी चीज़ को पकड़ के रखना बेहतर नहीं, और इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं। एक बहुत पहले मैंने शेर लिखा था, कि इस राज़े दर्द को दिल में दफन रहने दो, कुछ तो मेरे साथ ख़त्म होने दो। ये एक फ़ोटो है, एक प्रिंट आउट निकलवाई थी मैंने एक फ़ोटो की। ये फ़ोटो बड़ी ख़ास थी मेरे लिए। तुम जो डरते हो ना सब कुछ छूट जाने से, एक बार तुम खुद उसे ख़त्म करके देख लो, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। ज़िंदगी मौत का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा डर हर चीज़ छूट जाने का वो बेबुनियाद है, क्योंकि कुछ तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, कुछ तुम्हारा था ही नहीं। और जब है ही नहीं तो छूट क्या जाएगा। केवल बात इतनी है, समझने की है, दिल लगी की है, ज़िंदगी की है। और जो नियत है, मतलब जैसे हम नियत बोलते हैं, जिसकी नियत ही होती है, वो होकर रहना, उससे भागना भी क्या। तो जब सब कुछ छूट जाना है और वो छूट जाने को तुम सह नहीं पाते हो तो तुम्हें डर लगता है। लेकिन जब तुम खुद ही सब कुछ छोड़ देते हो तो मृत्यु नहीं, वो मुक्ति होती है।